Hello everyone, I'm Disha. I welcome you to Disha Talks where we talk about life. पहली बात, यू कैन सी मेरा बड़ा ब्रेकआउट चल रहा है अभी के लिए। अभी मैं फ़िल्टर लगा सकती थी, ठीक है, मेरे पास वो चीज़ है, बट मैं नहीं लगा रही क्योंकि दिस इज़ द रियल स्किन। एंड ये मैंने पहना हुआ है आज क्योंकि हमारे यहाँ पे भी ठंड पड़ने लगी है, नासिक में भी ठंड बढ़ गई है, क्या बोलूँ मैं। और सर पे बहुत कम बाल बचे, इसकी वजह से मैं तेल लगा के बैठी हूँ, बहुत दिनों से मैंने तेल नहीं निकाला। एंड आई थॉट ऑफ मेकिंग वीडियो टू इट। पहले मैंने अपना थोड़ा देखा एंड आई थॉट कि बनाओ ना बनाओ, बट दैन आई थॉट जाने दो, तुमको तो पता है मेरे बारे में सब कुछ, इसमें क्या है ना। अभी तो हम दोस्त हो गए, इट दिस इज़ नॉट न्यू फॉर यू। चलो बहुत हो गई यहाँ बाकी चीज़ें, अब मेन टॉपिक पे आते हैं। तुमने सिग्मा ये चीज़ सुनी होगी है ना, ये सिग्मा, ये अल्फ़ा बीटा, ये चीज़ें हमको मूवीज़ में देखने को मिलती है, ये चीज़ें हमको यूट्यूब से सुनने को मिलती है। सिग्मा बनना है तो ये 3 चीज़ें फॉलो करो, तुम सिग्मा हो ये जानने के लिए ये 3 चीज़ें तुम में होना ज़रूरी है। इफ़ यू आर फॉलोइंग दिस 5 थिंग्स यू आर अल्फ़ा। डू यू वांट टू नो द डिफरेंस बिटवीन अल्फ़ा एंड सिग्मा? टेंग टेंग टेंग। लड़के क्या करते हैं, ये ऐसा कंटेंट देखते हैं, उनको लगता और ये तो नया टर्म आया है मार्केट में, और ये जो नया टर्म है इससे मेरे को तो कुछ सीखना चाहिए है ना, बिकॉज आई एम ऑल्सो मैन, और मैन में मेरे को अगर अति श्रेष्ठ बनना है तो ये सब चीज़ें आनी चाहिए है ना। एनिमल में वो जो लड़की है, लड़की एक नॉर्मल लड़के को छोड़ के सिग्मा मैन को पसंद करती है क्योंकि वो उसको एक बड़ा अच्छा वाला डायलॉग देता है, और वो डायलॉग तुमने रट लिया होगा, मैं फिर से नहीं बताऊंगी। जिससे उसकी शादी होने वाली होती है वो बड़ा नॉर्मल और सीधा साधा लड़का होता है, बट उसको कौन पसंद आता है? सिग्मा। ये जो एंड्रयू है अपना बेचारा लड़का, और बाकी जो इंडियन तो मैं नाम भी नहीं लूँगी क्योंकि उनके फैंस आएंगे मेरे को गालियाँ देने। मेरा गाली का एक दिन का जितना कोटा होता है मेरा कंप्लीट हो गया है, ठीक है, तो मैं नाम नहीं लूँगी, बट यू नो हु आर दे। तो ये लोग जो है ना, ये क्या करते हैं, तुमको एक डेफिनेशन देते हैं और तुम वो डेफिनेशन फॉलो करते हो एकदम स्टार्टिंग पॉइंट से एंडिंग पॉइंट। आई डू फील बैड अबाउट दैट कि तुम्हारे पास खुद के पास डेफिनेशन नहीं है कि लड़का कैसे होना चाहिए या फिर तुम खुद कैसे होने चाहिए। यू आर फॉलोइंग अ डेफिनेशन फ्रॉम अ यूट्यूबर और कंटेंट क्रिएटर। मतलब तुम्हारी अकल कितनी छोटी है इसके बारे में तुमको सोचना चाहिए कि तुम एक यूट्यूबर को फॉलो कर रहे हो, उन्होंने बताई हुई चीज़ें कर रहे हो। जब कोई एग्जांपल भी देता है वो बोलता है हाँ ये जो सर है इन्होंने ऐसा बोला था, ये इसने ऐसा बोला था, उसकी वजह से हम ऐसे। ये चीज़ तब होती है जब तुमको खुद को नहीं पता कि तुम्हारे वैल्यूज़ क्या है, तुम्हारे एथिक्स क्या है, तुमने क्या फॉलो करना चाहिए, तुमने क्या फॉलो नहीं करना चाहिए। और ये तब होता है जब तुम बचपन से दूसरों की चीज़ें फॉलो करते आए हो। इसको बोलते हैं बोरोड वैल्यू। कभी सर्च करना, तुमको अच्छी सी डेफिनेशन मिल जाएगी। एंड नॉट जस्ट मैन, वुमन के बारे में भी यही चीज़ होती है कि वी बोरो वैल्यू फ्रॉम अदर्स एंड वी फॉलो दैट। हमारी खुद की माइंडसेट, हमारी खुद के ओपिनियंस, हमारे खुद के थॉट्स जल्दी से पैदा नहीं होते। ये सिग्मा वाला ट्रेंड भी वही से आया है। और मैं फिर से ये बात बोल रही हूँ, आई डोंट हेट एनी काइंड ऑफ क्रिएटर्स और एनी वन जो इसके बारे में कंटेंट बनाता है। एंड एज अ गर्ल आई एम नॉट गोइंग टू से कि हाँ तुम ये करोगे तो तुम सिग्मा बनोगे, अल्फा बनोगे, बीटा बनोगे। ये अकल मैं देने बिल्कुल नहीं आती, मेरे को लगता है कि तुम्हारे पास अकल है इन चीज़ों के लिए, ठीक है। बट आई एम गोइंग टू टेल यू वन इम्पॉर्टेंट थिंग। हुएवर यू आर फॉलोइंग राइट नाउ, जो भी क्रिएटर्स को तुम फॉलो कर रहे हो उनकी सबकी शादी हो गई है, शादी नहीं हुई होगी तो उनकी गर्लफ्रेंड्स हैं, उनका घर बहुत अच्छा चल रहा है। वो जब अपनी गर्लफ्रेंड्स के साथ रहते हैं वो बाबू सोना मोना यही सब कुछ चलता है, ठीक है। दे आर वेरी हैप्पी विद देम, दे हैव किड्स, उनके खुद के बच्चे हैं, उनका पूरा फैमिली पूरा अच्छा चल रहा है, परिवार आगे ले जाने के लिए वो सोच रहे हैं। और तुम ऑन द अदर हैंड तुम सोच रहे हो कि इस क्रिएटर ने हमको बोल दिया कि हेट गर्ल्स, इस क्रिएटर ने हमको बोल दिया कि ऑल वुमेन आर गोल्ड डिगर्स, हम लड़की से दूर रहेंगे। वो राजपाल यादव नहीं क्या, पानी टैंग पानी टैंग, वैसी वाली कंडीशन हो गई तुम्हारी। दिस पीपल हैव प्लेड विथ योर माइंड सो मच। इन्होंने तुम्हारा माइंड इतना कंडीशन कर दिया है कि तुम किसी भी लड़की को देख के पहली बात ये सोचते हो कि भाई ये मेरे पैसे लेके भाग जाएगी। तुम्हारे पास आज के ही पैसे हैं वड़ा पाव खाने के, फिर भी तुमको लगता है कि ये मेरे पैसे लेके भाग जाएगी। क्यों? क्योंकि किसी क्रिएटर ने एक वीडियो बनाई थी और उस वीडियो में उसने बोला था ऑल वुमेन आर सेम। कंडीशनिंग तुम्हारे दिमाग में अभी वो कंडीशन हो गया, अब तुमको लगता है कि नहीं, उसने बोला ना यही बात सच है। तुम खुद के दिमाग से ये चीज़ें सोचते ही नहीं कि यार मेरी भी तो माँ है, मेरी चाची है, मेरी मौसी है, इन लोगों ने तो नहीं किया ये चीज़ें, तो क्यों ये सब लोग थोड़ी करते, कोई कर रहा होगा, सब लोग नहीं करते।
बट ये कंडीशनिंग, ये खुद के दिमाग से सोचना, ये सबको नहीं आता। मोस्ट ऑफ द पीपल फॉलो अदर पीपल, वी लाइक टू फॉलो अदर पीपल। भाई अभी एजुकेटेड लोग भी बाबा को फॉलो करते, वो मैगी वाला बाबा करते फॉलो, क्योंकि खुद के रूल्स और खुद के थॉट्स बाहर निकलना और खुद को उतनी पावर देना सबको नहीं जमता भाई, बहुत मुश्किल चीज़ है। टेक एग्जाम्पल ऑफ एनीवन जो ये कंटेंट बनाता है। इफ़ यू विल गो टू देयर रील्स और इफ़ यू विल गो टू देयर शॉर्ट्स, इफ़ यू विल गो टू देयर यूट्यूब वीडियोज़, you will understand that they are living really good life. They made money out of your insecurity, out of your weaknesses, and they are having really good life with their family, with their children, with their wife. They are having very loving relationship. बहुत लवी डवी है वो ओरिजिनल में, बट दे आर टेलिंग यू टू बी अ सिग्मा, और तुम वो कर रहे हो। सो आई डोंट हैव अ प्रॉब्लम विद देम, दे आर लिविंग देयर लाइफ। उनको समझ में आ गया कि मैं इनकी इनसिक्योरिटी पे पैसा बना सकता हूँ, उन्होंने बना लिया। I have a problem with you that you follow everything you see on internet. You follow everything people talk about your insecurities. Now where does this sigma come from? ये जो वर्ड है, अगर तुम ये वीडियोस छान के देखोगे ओजी क्रिएटर्स की, तो तुमको ये समझ में आएगा कि ये जो चीज़ें हैं तुम्हारे बाप दादा पहले से फॉलो करते आए। ये कुछ नया परोस के नहीं दे रहे तुमको, तुम्हारे दादा ने ये चीज़ें फॉलो करी, उसकी वजह से तुम्हारे बाप ने सफ़र करा है बहुत। ठीक है, तुम्हारे दादा ने बोला था रोना नहीं, लड़के हो तुम, तुम्हारे बाप ने सफ़र करा है। तुम्हारा बाप इमोशनली अनअवेलेबल हो गया तुम्हारे लिए, क्यों? क्योंकि उसके बाप ने उसको बताया था इमोशंस नो। तुम्हारा बाप तुमको वही सिखा रहा है, नॉर्मल चीज़ है। तुमको तुम्हारे बाप का बोला हुआ तुमको ऐसा लगता है कि अरे मेरा बाप बोल गया, मेरे को दुख हुआ, मेरा बाप बोला। बट यही चीज़ें अगर कोई कंटेंट क्रिएटर तुमको बोले अरे इसके इतने फॉलोअर्स हैं, मिलियंस में फॉलोअर्स, इसकी बात तो सुननी पड़ेगी। ये गाली देके फिर हमको बताता है कि क्या चीज़ है क्या नहीं, इसकी बात तो सुननी पड़ेगी। दिस गाय हैव अ लॉट ऑफ कार्स, ठीक है, उसका बंगला है बड़ा, उसके आगे पीछे लड़कियाँ घूमती है, इसकी बात है तो सुननी ही पड़ेगी। एज अ वुमन मैं तुमको एक बात बताती हूँ, हमारी मम्मियों ने जो सहा है ना, हमने देखा है कि उनके ऊपर क्या क्या अत्याचार हो गया है। उनको नहीं समझ में आता कि वो अत्याचार है, उनको लगता है कि अरे ड्यूटीज़ आर गुड, अरे इट्स ओके इफ़ आई एम नॉट गेटिंग रिस्पेक्ट, इट्स ओके if we are over loving people, if we are serving people more than they deserve. उनको लगता है इट्स ओके। हमको ये चीज़ समझ में आई एंड हमने वहाँ से बाहर निकलने के लिए बहुत बहुत पापड़ बेले, अभी तक बेल रहे भाई, अभी तक बेल रहे। देखो मैं स्टडी कर रही थी, स्टडी करते करते वीडियो बना रही, बट तुम्हारे केस में उल्टा हो रहा है। तुमने देखा तुम्हारे बाप में कुछ ना कुछ तो प्रॉब्लम है जिसकी वजह से वो इमोशनली अनअवेलेबल रहा है तुम्हारे लिए। फिर तुमने कुछ यूट्यूब के क्रिएटर्स देखे, तुमको लग रहा है कि अरे दे आर टेलिंग वेरी गुड थिंग्स, ठीक है, और तुम वही फॉलो कर रहे हो। वो कुछ अलग नहीं बता रहे, वही बता रहे हैं जो तुम्हारे बाप ने सहा है, ठीक है। सो यू आर नॉट अंडरस्टैंडिंग द प्रॉब्लम्स इन द सोसाइटी। जो भी कुछ चल रहा है पाइपलाइन में, उसके प्रॉब्लम्स तुमको नहीं समझ में आ रहे। तुमको लग रहा है अरे ये तो चलेगा ही, लाइफ टाइम चलेगा, उन्होंने करा हमने भी करना है, ठीक है। दिस इज़ हाउ अ मैन शुड बी। सिग्मा अल्फा बेटा, अब आगे जाके गैमा भी आ जाएगा। 90% ऑफ द मैन आर गोइंग टू कर्स मी, आई एम ओके विद दैट, आई डोंट रियली केयर। बट जो 10% है ना, उनको मैं एक बात बताना चाहूँगी, दिस इज़ द गिफ्ट फ्रॉम गॉड, यूज़ इट फॉर योर ओन गुड। ये जो चीज़ें तुम देखते हो, ये जो कंटेंट तुम कंज्यूम करते हो, ये जो कंटेंट क्रिएटर है, ये तुम्हारी इनसिक्योरिटीज़ पे लाखों कमाते हैं। कितने? लाखों, ठीक है। एक एक उनकी ट्रिप्स जो रहती है ना, वो स्पॉन्सर रहती है, 1 रुपया वो खुद का खर्च नहीं करते, इतने पैसे कमाते हैं। किस पे? तुम्हारी इनसिक्योरिटीज़ पे, तुम्हारे सपनों पे, ठीक है। तो देखो, मैं ऐसा नहीं बोल रही कि मत देखो उनका कंटेंट, देखो, पर ये जानो कि हाँ इसने ये वाला पॉइंट बोला, बट ये पॉइंट कितना घटिया है। इसने ये वाला पॉइंट रखा, बट इस पॉइंट के पीछे तो कुछ भी साइंस नहीं है, ये खुद का ही लगा रहा है। एक ने वीडियो बनाई कि करवी लड़की चाहिए, लड़की की फिगर ऐसी होनी चाहिए तो बच्चे अच्छे होते हैं। मतलब सोचो उसका दिमाग कितना चल रहा है, उसके मिलियन में फॉलोअर है, ठीक है। लड़के भी है, लड़कियां भी है। बेशक लोग उसको कमेंट सेक्शन में गालियाँ दे रहे हैं, जो डॉक्टर्स है वो बोल रहे भाई तू पगला गया है क्या, ऐसा कुछ होता है क्या कभी, बट स्टिल ही इज़ मेकिंग मनी आउट ऑफ इट। कैसे बना रहा है पैसे? ऐसी घटिया वीडियोज़ पे, ऐसी घटिया इन्फॉर्मेशन पे, क्योंकि लोग देख रहे हैं, उनको सच में लगता है कि ये चीज़ें सच है, क्योंकि एक कंटेंट क्रिएटर ने बोल दी और वो कंटेंट क्रिएटर के मिलियंस में फॉलोअर्स हैं। कंटेंट क्रिएटर्स आर नॉट गॉड्स, वी आर नॉट गॉड्स। हमारा इंटेलेक्चुअल इतना हाई नहीं है, और बहुत पहले से मैं ये लाइन बोलती आ रही हूँ कि अगर हमारा इंटेलेक्चुअल इतना हाई होता तो हम नासा में नहीं काम करते, हम वीडियो बनाते।
क्या मतलब, व्हाट इज दिस? यू आर ट्रीटिंग पीपल लाइक गॉड, दे आर नॉट, आई एम नॉट, ठीक है? मेक योर ओन रूल्स, अदरवाइज तुमको दूसरों की लाइफ, दूसरों के रूल्स पे जीना पड़ेगा। इससे बदतर लाइफ कोई नहीं हो सकती। दिस इज़ लास्ट मैसेज फॉर एवरीवन। इफ़ यू वांट टू बी अ सिग्मा, मेक योर ओन फकिंग रूल्स, स्टार्ट मेकिंग योर ओन रूल्स। लड़के नहीं रो सकते, कौन बोल रहा लड़के नहीं रो सकते? अगर इमोशनल हुए तो वो रो सकते हैं। बनाओ खुद के रूल्स। जब तुम खुद के रूल्स बनाओगे, देर विल बी नॉट अ सिंगल पर्सन हु विल क्वेश्चन यू, एंड इवन इफ दे विल क्वेश्चन यू, दे विल नॉट हैव एनी काइंड ऑफ एक्सप्लेनेशन टू से यू आर रॉन्ग। समझे? उस टाइम पे तुम सिग्मा बनोगे। तब तक तुम नौकर हो जो दूसरे लोगों की डेफिनेशंस फॉलो कर रहे हो। सो इट्स इन योर हैंड, तुमको नौकर बन के रहना है या फिर बनना है सिग्मा। ओके, दैट इज़ ऑल फॉर दिस वीडियो। आई विल मीट यू सून। टिल दैट टाइम, स्टे हैप्पी, स्टे ब्लेस्ड।